अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रियोल। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब यह है कि ये जो टर्म है सेंट्रियोल, ये कहां से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है सेंट्रियोल, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड सेंट्रम से, जिसका मतलब है सेंटर। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के नजदीक मौजूद होते हैं, यानी तकरीबन सेंटर पे मौजूद होते हैं, इसलिए उसको सेंट्रियोल का नाम दिया है। सेंट्रियोल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सेंट्रियोल्स आर हॉलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी अंदर से खाली होते हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के नजदीक लोकेटेड होते हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। आई होप आप लोगों ने साइटोस्केलेटन को स्टडी किया होगा। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये टाइप है साइटोस्केलेटन की। यहां पर ये पॉइंट नोट कर ले, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 सेंट्रियोल्स है तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह 90 एंगल पर कंबाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है, एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर कंबाइन हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको फिर हम कहते हैं सेंट्रोसोमा। यानी जब 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर कंबाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको फिर हम कहते हैं सेंट्रोसोमा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सेंट्रोसोम है या ये जो सेंट्रियोल्स है ये लोकेटेड है नियर द न्यूक्लियस। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो दे आर हॉलो एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एनिमल सेल में मौजूद होते हैं और मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, एटसेट्रा, तो उसमें भी सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। आकर इन पेयर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जिसको फिर हम सेंट्रोसोम कहते हैं। यहां पर ये पॉइंट नोट कर ले, सिंगल सेंट्रियोल 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है और हर सेट 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। यहां पर ये नोट कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल सेंट्रियोल 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है और हर सेट 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रियोल है, सिंगल सेंट्रियोल है, तो जब हम इसको इस तरह कट कर ले, यानी इसकी क्रॉस सेक्शन कर ले और हम इसको इस तरह देखेंगे ना, स्टडी करेंगे ना, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो सिंगल सेंट्रियोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है और हर सेट में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हर सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। या पर एमसीक्यूज के लिए नोट कर ले, सिंगल सेंट्रियोल टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर। फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है सेल डिवीजन। जब आप लोग आगे जाकर सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तो वहां पर फिर आप लोगों को पता चल जाएगा सेंट्रियोल जो है ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। सेकंड जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला।
सेंट्रियोल सीलिया एंड फ्लैजिला की फॉर्मेशन में भी यूज होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सरफेस पर। और सेल सीलिया एंड फ्लैजिला को डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करती है, स्पेशली लोकोमोशन के लिए यूज करती है, मूवमेंट के लिए यूज करती है। तो ये था सेंट्रियोल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।